गर्मी से परेशान किसी तरह मैं अपनी सीट तक पहुंची। आज ट्रेन पकड़ने के लिए जिस तरह से दौड़ी, अगर इस तरह से मैराथन में दौड़ लगाती तो पक्का मैराथन जीत जाती। सीट पर बैठकर किसी तरह जान में जान आई। सारा सामान ठीक जगह पर लगाने के बाद सोचा आराम से बैठकर पानी पी लूं। प्यास से गला सूख गया था। उस पर से मैराथन वाली दौड़ ने तो थका ही दिया। पानी के लिए बोतल ढूंढने लगी तो याद आया पानी की बोतल और खाने का सामान जिस बैग में माँ ने रखा था, वो बैग तो जल्दी जल्दी में वहीं रह गया। अब तो ट्रेन भी चल पड़ी थी, पानी ले भी नहीं सकती थी। सोचा चलो कोई बात नहीं, ट्रेन में तो पानी वाला आएगा, उसी से ले लूँगी। लेकिन काफ़ी देर हो गई, प्यास से रहा नहीं जा रहा था। तो सामने बैठे यात्री से मैंने पूछा, भैया पानी वाला अभी नहीं आया, एसी कोच में आने की मनाही है क्या? यात्री मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, मैडम इस ट्रेन में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती। 1 घंटे बाद एक छोटा सा स्टेशन आएगा, वहीं पर कुछ मिल सकता है। जी वैसे आप कहाँ तक जाएंगी? मैंने कहा, भैया मैं तो पुणे तक जाऊंगी। अच्छा, फिर तो आप अगले स्टेशन पर ज़रूर कुछ ना कुछ ले लीजिए, मुझे तो 2 स्टेशन बाद ही उतरना है। उस यात्री की बातें सुनकर प्यास जैसे और बढ़ गई। सही कहते हैं लोग, जो चीज़ पास में ना हो तो उसकी ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगती है। खैर, अब इंतज़ार करने के सिवा मैं कर भी क्या सकती थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। करीब 1 घंटे सवा घंटे के बाद एक छोटा सा स्टेशन आया। ट्रेन रुकी और ट्रेन में पानी बेचने वालों की आवाज़ भी आने लगी। एक 13-14 साल का छोटा सा बच्चा बाल्टी लिए पानी बेच रहा था। मैंने उसे बुलाया और कहा, एक बोतल पानी दे दो। वो 3-4 पाउच पानी की निकाल कर मुझे पकड़ाने लगा और बोला, यह लीजिए, बोतल के बराबर ही पानी है। मैंने कहा, पानी की बोतल नहीं है क्या? इसे रखूँगी कहाँ? बोतल रहता तो आराम से रख जाता। पाउच कहीं फट गया तो सब जगह पानी पानी हो जाएगा और सबको परेशानी होगी सो अलग। यहाँ पानी की बोतल नहीं मिलती क्या? मैडम यहाँ तो यही चलता है। आपको पानी की बोतल वो दूर वाले दुकान पर मिल जाएगी। मैंने सोचा अगर पानी लेने के लिए इतनी दूर स्टॉल पर जाऊंगी और इतने में ट्रेन चल पड़ी तो। मैंने उसे बच्चे से कहा, क्या तुम मेरे लिए उस पानी की दुकान से पानी ला दोगे? मैं तुम्हें पानी लाने के लिए 20 रुपये अलग से दे दूंगी। वो बच्चा तैयार हो गया। मैंने पर्स खोला तो उसमें छूटे पैसे नहीं थे। ट्रेन की जल्दी में मैंने सारे छूटे पैसे ऑटो वाले को दे दिए। मैंने उसे 500 का नोट दिया। 500 रुपये का नोट देखकर वो बच्चा बोला, मैडम छुट्टा दो ना, तो पानी जल्दी मिल जाएगा। मैंने कहा, मेरे पास नहीं है। पानी के और अपने 20 लेकर बाकी के पैसे मुझे वापस कर दो। उसने कहा, मेरे पास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। वह जाने लगा तो मैंने उससे कहा, 2 बिस्कुट के पैकेट भी लेते आना। वह ठीक है बोलता हुआ दौड़कर चला गया। ट्रेन की खिड़की से मैं उसे दौड़कर दुकान की तरफ जाते हुए देखती रही। तभी ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई। मैं बड़ी बेसब्री से इधर उधर खिड़की से झांकने लगी कि इतने में ट्रेन चल पड़ी और बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं। सामने बैठे यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो नहीं आएगा। आपने तो एक अनजान छोटे से बच्चे को 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया। वो तो दिन भर में भी इतना नहीं कमा पाता होगा। उसके तो कई दिनों का काम हो गया। उसकी बातें सुनकर अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। एक तो प्यास से जान निकली जा रही थी, उस पर लोग मेरी मूर्खता पर मुस्कुरा रहे थे। इस बात से अंदर का ज्वालामुखी फट रहा था। सही कहते हैं ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। थोड़े से पैसे के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ये तो अभी इतना छोटा सा है, तब ये हाल है, बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। ऐसे लोग ही चोर लुटेरे बनते हैं। मैं मन ही मन उस पर गालियों की बौछार करती और उसे कोसती बैठी रही। कभी सोच रही थी कि वही पाउच का पानी एक बार पी लेती तो क्या होता। फिर माँ पर गुस्सा आने लगा कि नाहक ही आने के समय
इतना रोती है। उसके चक्कर में देर हो गई और जल्दबाजी में पानी का बैग वहीं छूट गया। तभी वो बच्चा पसीने से भीगा, एक हाथ में पानी की बोतल और एक हाथ में बिस्कुट के 2 पैकेट लिए हाँफता हुआ सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, ट्रेन तो चल पड़ी थी, तुम कैसे चढ़े? उसने कहा, मैं दौड़कर ट्रेन की आखिरी डिब्बे में चढ़ गया था, वहीं से आपको ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। मैंने तो बस यही देखा था कि आप एसी कोच में हो, आपका कोच का नंबर और सीट तो देखना ही भूल गया था। माफ़ कीजिए, इसलिए आपको ढूंढने में देर हो गई। ये लीजिए आपका सामान और ये बाकी के पैसे। उस बच्चे ने सच में बिस्कुट और पानी के 50 रुपये काट कर बाकी के 450 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। मैंने कहा, लेकिन तुम वापस कैसे जाओगे, ट्रेन तो चल पड़ी है। उसने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा और उधर से जो ट्रेन इधर आ रही होगी उसमें चढ़ जाऊंगा। मैंने पूछा, तुम्हारा कपड़ों को क्या हो गया? अभी तो ठीक थे, ये फट कैसे गए? जी, वो ट्रेन पर चढ़ने के समय गिर गया था, इसलिए थोड़ा सा फट गया है। तुम्हारी पानी की बाल्टी कहाँ है? वो मैं माँ के पास रख आया था। मेरी माँ स्टेशन पर वहीं दुकान के पास मूंगफली बेचती है। आज तो जब तक वापस नहीं आऊँगा, माँ बेचारी मेरी वजह से स्टेशन में बैठी रहेगी, घर भी नहीं जाएगी, और जब पहुँच जाऊँगा तो आज डांट ज़रूर पड़ेगी। अच्छा, ये लो अपने पैसे तो ले लो। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की तो उसने लेने से मना कर दिया और बोला, मेरी माँ कहती है हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। आप परेशानी में थी इसलिए मैंने आपकी मदद की। किसी की मदद करने के लिए कोई पैसे थोड़ी ना लेते हैं। लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी शर्ट तो फट गई ना, इसके लिए ही ले लो। वो बोला, नहीं, आपको नहीं पता, मेरी माँ के हाथों में जादू है, वो 1 मिनट में अपने सुई धागे से इसे ठीक कर देगी। अच्छा, तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते? मैंने पूछा। उसने बच्चे का मासूम सा चेहरा फीका पड़ गया और बोला, पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन माँ अकेले सारा दिन काम करती है, फिर भी ठीक से घर नहीं चलता, इसलिए मैं भी माँ के साथ कुछ काम कर लेता हूँ तो हमें शाम को ठीक से खाने को मिल जाता है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, स्टेशन आने वाला है। वो छोटा सा बच्चा बिना कुछ सुने ही जैसे हवा की तरह गायब हो गया। मैं सोचने लगी कि मेरी वजह से बेचारे को आज घर वापस जाने में इतनी देर होगी, उसकी माँ को भी कितनी परेशानी होगी। एक मैं हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले ही 500 रुपये के लिए उसे कितना कोस रही थी। सच कहा जाता है कि बचपन की सीख को हम बड़े होने पर भूल जाते हैं। हमने भी तो अपने बचपन में यही सीखा था कि लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन बचपन की वो सीख ना जाने कहाँ चली जाती है। आज वो बच्चा जो परिवार की और रोटी की जिम्मेदारियों में अपना बचपन भूल गया है, उसने जीवन में एक सीख जरूर दे दी। आज हमारे देश में बाल श्रम के लिए न जाने कितने ही कानून बनाए गए हैं, न जाने कितनी ही योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इस बच्चे को देखकर ऐसा लगा जैसे ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। हमें सच में इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे इन जैसे मासूमों का बचपन जो रोटी कमाने की बोझ के तले दबा हुआ है, उन्हें लौटाया जा सके। शायद हमारे थोड़े से प्रयास से इस देश को बाल श्रम नामक बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए और देश का भविष्य सच में उज्जवल हो। प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।